बिल्कुल जी, उसने धंधा बनाने का नया प्रोपोगंडा कर रखा है संतरा लेकर, और इसी कारण वो लगातार वीडियो डाल रहा है, कटिंग कर करके कुछ मिसगाइड कर लोगों को भ्रमित कर रहा है, मिसगाइडिंग कर रहा है। और उसके बारे में बताना चाहूँगा सर, वो ऐसा मूर्ख टाइप का एक धमकी व्यक्ति है जिसको खुद को भी कुछ भी नॉलेज नहीं है। खुद को उसको हिंदी भाषा का भी नॉलेज नहीं है। हिंदी का एक वाक्य का अर्थ और भावार्थ भी नहीं निकाल सकता वो। तो इस टाइप का व्यक्ति आया है, उठ के आया है, पता नहीं कहाँ से आया है, और चला है हमारे को संस्कृत का विद्वान बनने के लिए और संस्कृत का ज्ञान देने के लिए। तो सर, जैसा कि मैंने एक बार वीडियो में देखा था, तो वो व्यक्ति बता रहा था कि हमारे गुरुदेव जी ने एक शब्द गाया है, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। और उसको लेकर उस व्यक्ति राम राम दोस्तों, मैं आपका शुभम शर्मा हरियाणवी। तो आज मैं फिलहाल पहुंचा हूँ राजस्थान में। राम जी, मेरी तरफ से सभी दर्शकों को राम राम। सत साहेब त्रिलोकीदास जी, हमें बताइए, एक शिवांश नाम का पखंडी हर रोज़ यूट्यूब पर आता है और संत रामपाल जी महाराज के बारे में झूठ जाट बोलकर लोगों को गुमराह करता है। इसका कारण क्या है सर? हमें बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। इसका जो कारण है वो एक फेस वैल्यू क्रिएट करना चाहता है, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम में सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और उनका ज्ञान इतना फैल चुका है। तो वो लोग इसको ट्रोल कर संत रामपाल जी के नाम पर वो अपना फेस वैल्यू करके अपना धंधा खड़ा करना चाहते हैं कि हमारा भी नाम हो जाए, हमारे को भी लोग सलाम करने वाले हो जाए, हम उनको। वो लगातार अपनी कुचेष्टा कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को झूठा सिद्ध करने में। तो उसके वीडियो बनाने का मकसद यही है कि संत रामपाल जी महाराज को झूठा बदनाम किया जाए, और उनके नाम पर लोगों को गुमराह किया जाए, और लोगों से धन एकत्रित किया जाए। मतलब एक धंधा बनाने का नया प्लान बना रखा है उसने। बिल्कुल जी, उसने धंधा बनाने का नया प्रोपोगंडा कर रखा है संत रामपाल जी को लेकर, और इसी कारण वो लगातार वीडियो डाल रहा है, कटिंग कर करके कुछ लोगों को भ्रमित कर रहा है, मिसगाइडिंग कर रहा है। और उसके बारे में बताना चाहूँगा सर, वो ऐसा मूर्ख टाइप का एक सनकी व्यक्ति है जिसको खुद को भी कुछ भी नॉलेज नहीं है। खुद को उसको हिंदी भाषा का भी नॉलेज नहीं है। हिंदी का एक वाक्य का अर्थ और भावार्थ भी नहीं निकाल सकता वो। तो इस टाइप का व्यक्ति आया है, उठ के आया है, पता नहीं कहाँ से आया है, और चला है हमारे को संस्कृत का विद्वान बनने के लिए और संस्कृत का ज्ञान देने के लिए। तो सर, जैसा कि मैंने एक बार वीडियो में देखा था, तो वो व्यक्ति बता रहा था कि हमारे गुरुदेव जी ने एक शब्द गाया है, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। और उसको लेकर उस व्यक्ति ने कुतर्क किए हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो उस व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि आ और जा और आजा के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो उस व्यक्ति को इस चीज़ का अर्थ भी नहीं पता है, तो वो व्यक्ति क्या हमारे को संस्कृत सिखाएगा। ये इन शब्दों का अर्थ तो पहली क्लास का बालक भी है, वो भी अच्छे तरीके से समझ पाता है कि बिल्कुल ये जी, बिल्कुल जी। कहना आप क्या चाहता है। जैसे कि आप बता रहे हो कि जो वो बता रहा है, जो वर्ज का जो मतलब बता रहा है, वो पूरी तरह से मतलब दोनों शब्द यूज कर रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो असली क्या अर्थ है इसका? सर, मैं बताना चाहूँगा, जो वर्ज है, वर्ज शब्द का वास्तविक अर्थ होता है, गीता जी में वर्णन है, वो जाने के लिए किया गया है। गीता जी का जो वास्तविक अर्थ है वो जाने के लिए किया गया है, लेकिन कुछ जाना होता है। जाना होता है। और ये कुतर्की लोग हैं, ये कहते हैं कि वर्ज शब्द का अर्थ आना होता है। आना होता है। हाँ जी, तो मैं ऐसे ये लोग मानते हैं ना। हाँ, ऐसा ये लोग मानते हैं, और मैं भी इन पाखंडियों से ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा प्रमाणित शब्दकोश में से ये दिखाए जिसमें वर्ज शब्द का अर्थ केवल और केवल आना लिखा हो। केवल और केवल आना लिखा हो वर्ज शब्द का अर्थ किसी प्रमाणित। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी कि संत रामपाल जी महाराज ने तो मतलब वेदों से मतलब साबित भी करके दिखाया है, जो वर्ज का मतलब है वो जाना ही होता है वास्तव में। हाँ, वास्तव में जाना। इन लोगों ने इतना हंगामा मचा दिया, इतना हंगामा मचा दिया, यूट्यूब पर आते हैं और संत रामपाल जी महाराज को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को गीता नहीं पढ़नी आती।
ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और मतलब आप हमारे दर्शकों को बताओ कि जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज आपको देते हैं वो ज्ञान क्या है और इन पुत्रों का ज्ञान क्या है? सर मैं बताना चाहूँगा, ये एक प्रकार के सामाजिक कीड़े हैं। जैसे गंदी नाली का कीड़ा होता है या सुअर होता है, तो उसका काम होता है कि नदी नालियों की सफाई करना। तो इस तरीके से ये व्यक्ति हैं, सामाजिक कीड़े हैं। ये समाज के अंदर उन सुअरों से भी बुरा काम कर रहे हैं सर। जो सुअर होता है वो तो गंदी नाली के कीड़े को नालियों को साफ करके साफ भी कर देता है, तो लेकिन ये है उससे भी ये सामाजिक कीड़े हैं, समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई यथार्थ भक्ति ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। और मैं इनकी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर ये यानी कपड़े जो धोती पहन के और एक टांग पे खड़ा होके कोई तपस्या वगैरह सा कुछ ऐसा ड्रामाबाजी कर रहा है। तो मैं इस पाखंडी से ये कहना चाहूँगा कि गीता जी के अंदर कहाँ पे लिखा है उस साधना का वर्णन। हमारे को ये हम प्रमाण मांगते हैं कि गीता जी के अंदर कहाँ पे लिखा है। अगर आप उस चीज को सिद्ध कर सकती हो फिर तो आप ज्ञान चर्चा के लायक तो हो। गीता जी को मानते हैं, हम तो गीता जी को मानते हैं, लेकिन वो चीज गीता जी में नहीं। शिवांश जी भी तो गीता जी को मानना है। शिवाजी गीता जी को तो शायद मानते होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गीता जी के अंदर जो भक्ति विधि वर्णित है वो जो वो कर रहा है, जो ऐसे जो कपड़े एक टांग पे खड़ा होके, जो वो कहाँ पे लिखा हुआ है गीता जी पे? भाई एक टांग पे खड़े होके दिखाओ। हाँ, मतलब लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? जो मतलब एक टांग पे खड़े होकर भक्ति कर, मतलब एक टांग पे खड़े होकर भक्ति कर, वो शब्द कहाँ पे लिखा है? तो आपका कहने का मतलब ये है? हाँ बिल्कुल, हमारे कहने का मतलब ये कहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी बात, एक बार मैंने इसका वीडियो भी देखा था कि ये कह रहा कि हमारे गुरुदेव से दीक्षा देने के लिए धोती और कुर्ता शायद लेके जाना होता है दीक्षा लेने के लिए। तो गीता जी में कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरे को प्रमाण दिखाओ, कहाँ पे लिखा हुआ है कि धोती कुर्ता पहन के दीक्षा लेने के लिए जाना चाहिए। ये तो भी कहाँ लिखा हुआ है? ये भी इसमें भी कौन से वेद में लिखा हुआ है कि भी धोती कुर्ता पहनकर नाम दीक्षा लिए? हाँ, गीता जी में कहाँ पे लिखा हुआ है? मतलब गीता जी में कहाँ पे लिखा हुआ है भाई धोती कुर्ता पहन कर नाम दीक्षा लेने जाओ? मतलब कि गीता जी में कहाँ पर लिखा हुआ है भी धोती कुर्ता पहन कर नाम दीक्षा लेने जाओ? तो ये शिवांश जी मतलब ये खुद ही मनमाना आचरण कर रहा है। ये जो बता रहा है दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक नंबर का पखंडी है और इसके बकाए में मत आओ। क्योंकि भाई आखिर शिवांश का मेन उद्देश्य क्या है? तो मेरे को एक बात बताओ सर जी, शिवांश जी है जो यूट्यूब पर आते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या चक्कर है इसका? सर उसका मेन उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ लोगों से धन एकत्रित करना है और लोगों को मूर्ख बनाना है और धन एकत्रित करना है। सर वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भगवान परमात्मा को गीता ज्ञान देने वाला कहता है जो मेरी पूजा करता है वो मेरे को प्राप्त होगा। और इसी के साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता के अंदर वास्तविक जो अर्थ है वो गीता जी का संत रामपाल जी ने एज इट इज बताया है। और ये लोग क्या है, अनर्थ करते हैं। गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना कम खाने वाले का, ना सोने वाले का, और ना ही अधिक जागने वाले का सफल होता है, ना अधिक ज्यादा खाने वाले का। तो ये लोग कहते हैं कि ये बताओ गीता जी के अंदर कहाँ लिखा है कि व्रत करना मना है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, गीता जी के अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि योग ना तो कम खाने वाले का और न अधिक खाने वाले का। सर योग का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करना, जो भक्ति होती है उसको योग कहते हैं। और जो भक्त होता है उसको योगी भी कहा जाता है। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि जो भक्ति करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए जो भक्ति की जाती है तो उसको योग कहते हैं, और जो योगी भक्ति करता है, भक्त भक्ति करता है उसको योगी कहते हैं। तो अगर हम बिल्कुल न खाएंगे तो भी हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी, और बिल्कुल ना खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो भी हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। और जो व्रत करने का उद्देश्य भी, लोगों का मानसिक उद्देश्य भी यही होता है, उनकी मानसिक सोच भी यही होती है कि हम व्रत के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करें। इसलिए
जो है संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि व्रत करने का गीता जी में मना किया गया, जो कि वाक्य में सही बताया गया है। और ये शब्दों का अनर्थ करते हैं कि ये बोलते हैं कि बताओ गीता जी में कहाँ लिखा है व्रत मना करने के लिए, कहाँ लिखा है। तो सर मैं बताना चाहूँगा गीता जी में स्पष्ट लिखा होता है कि खाना बिल्कुल न खाने वाले का और अधिक खाने वाले का योग सफल नहीं होता। और जो भ्रमित व्यक्ति हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो वो उनका उद्देश्य भी तो भगवान को प्राप्त करना है, इसीलिए तो वो व्रत रखते होंगे। तो व्रत रखने के अंदर वो निराहार भी रहते होंगे, तो निराहार रहेंगे तो उनका योग कैसे सफल हो पाएगा। तो इसलिए व्रत गीता जी के अंदर अनुसार व्रत करना मना है, और व्रत करने से कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। तो करते हैं सर, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जब 2009 में संत रामपाल जी महाराज ने इनके जो गुरु हैं शंकराचार्यों को निमंत्रण दिया था, तो कोई भी शंकराचार्य सामने उपस्थित नहीं हुआ था। वो पता नहीं कौन से बिल में घुस गए थे। सही है बात। तो उस टाइम क्यों नहीं हुआ, क्यों सामने नहीं आए। और इसी के साथ साथ एक जाकिर नायक नाम है, तो उसने भी चैलेंज किया था कि कोई भी हिंदू धर्मगुरु हो मेरे से ज्ञान चर्चा कर सकता है, मेरे से डिबेट कर सकता है। कम से कम इनके गुरुओं को वहां पे तो चला जाना चाहिए था। शंकराचार्य जो इनके गुरुओं को वहां पे तो चला जाना चाहिए था। ठीक है, तो जैसे शिवांश जी कहते हैं अभी हमारे साथ आके डिबेट करो और हम सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के बारे में टारगेट करते हैं, वे संत रामपाल जी महाराज को टारगेट करते हैं। संत जी तो फिलहाल अब जेल में हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे शिवांश ध्रुवे को, शिवांश जी को क्या कहना चाहोगे आप? बताइए सर, हमें हमारे चैनल के माध्यम से बताइए आप। सर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डिबेट करो। सर मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ, कभी भी आके समागम के दौरान ये सतलोक आश्रम में आकर इंटरनेशनल चैनल बुक करवा के डिबेट कर सकता है, और उसका जो वैन है वो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही किया जाएगा। और कभी भी आकर ये ज्ञान चर्चा कर सकता है सतलोक आश्रम में, धनाना धाम में। और